जय गुरुजी संगत जी। आज की इस विशेष, विस्तृत और मर्मस्पर्शी सत्संग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो सत्संग लेकर आई हूँ वह केवल एक चमत्कार की सत्संग नहीं है, बल्कि यह सत्संग है एक ऐसे इंसान के चरित्र की परीक्षा की जिसे जीवन भर अपनी ईमानदारी पर नाज था। लेकिन कलयुग का प्रभाव देखिए, बुढ़ापे की दहलीज पर उस इंसान पर ऐसा कलंक लगा जिसने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। सोचिए संगत जी, जिस व्यक्ति ने 35 साल की नौकरी में 1 रुपए की भी हेराफेरी न की हो, अगर उसे भरे दफ्तर में चोर कह दिया जाए तो उस पर क्या बीती होगी। यह सत्संग है श्री रामेश्वर दयाल जी की, एक साधारण अकाउंटेंट जिन पर गबन का झूठा आरोप लगा, बेटी की शादी टूटने की कगार पर आ गई और समाज ने बहिष्कार कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जब इंसान की अदालत में न्याय नहीं मिलता तब गुरुजी की दिव्य अदालत लगती है। आज की यह सत्संग थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें भावनाओं का ज्वार है, एक एक पल का संघर्ष है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखों में आंसू और दिल में विश्वास भर देगा। तो चलिए रामेश्वर जी के साथ चलते हैं उस सफर पर जहां अंधेरे से उजाले तक का रास्ता गुरुजी की कृपा ने बनाया। रामेश्वर दयाल की सत्संग सुनिए संगत जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम रामेश्वर दयाल है। मेरी उम्र 58 वर्ष है और मैं एक निजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पिछले 35 सालों से सीनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा परिवार छोटा और सुखी है। मेरी धर्मपत्नी कौशल्या, जो एक बहुत ही धार्मिक और संतोषी महिला है, और मेरी 24 साल की बेटी स्नेहा। संगत जी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, बल्कि मेरी साख थी। पूरे बाजार में, मेरे दफ्तर में, यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले में भी लोग कहते थे कि अगर रामेश्वर बाबू ने कह दिया है तो बात पत्थर की लकीर है। मैंने अपनी पूरी नौकरी में कभी भी मालिक का एक पैसा इधर से उधर नहीं होने दिया। मेरे मालिक श्रीमान खन्ना जी मुझ पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे। वे अक्सर कहते थे, रामेश्वर जी, तिजोरी की चाबी आपके पास है तो मुझे नींद अच्छी आती है। जीवन बहुत शांति से चल रहा था। मेरी बेटी स्नेहा की सगाई तय हो चुकी थी। लड़का सरकारी बैंक में अधिकारी था। परिवार बहुत अच्छा था। शादी में केवल 4 महीने बाकी थे। घर में मंगल गीतों की तैयारियां चल रही थी। रिटायरमेंट के लिए भी केवल 2 साल बचे थे। मैं सोचता था कि बेदाग नौकरी पूरी करके, बेटी को विदा करके, प्रभु का नाम लेते हुए शेष जीवन बिताऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रिटायरमेंट से पहले मुझे अग्निपरीक्षा देनी होगी। यह घटना अक्टूबर 2023 की है। शुक्रवार का दिन था। दिवाली पास आ रही थी, इसलिए दफ्तर में काम का दबाव बहुत ज्यादा था। हमारे दफ्तर में कुछ रेनोवेशन का काम भी चल रहा था, इसलिए बाहर के मजदूरों और ठेकेदारों का आना जाना लगा रहता था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। मालिक खन्ना जी ने मुझे बुलाया और कहा, रामेश्वर जी, यह 10 लाख रुपए कैश है। पार्टी से अभी आया है। बैंक बंद हो चुका है। इसे आप तिजोरी में रख दीजिए। सोमवार को सुबह सबसे पहले इसे बैंक में जमा करना है। मैंने हमेशा की तरह नोटों की गड्डियां गिनी। पूरे 10 लाख थे। मैंने उन्हें मुख्य तिजोरी में रखा, डबल लॉक लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। उस समय मेरे केबिन में मेरा जूनियर विक्रांत भी मौजूद था। विक्रांत नया लड़का था, थोड़ा चंचल था और हमेशा महंगे कपड़े और गाड़ियों की बातें करता था। उसने मुझे पैसे रखते हुए देखा था। मैंने तिजोरी बंद की, दफ्तर को लॉक किया और घर आ गया। चाबी हमेशा की तरह मेरे पास थी। शनिवार और रविवार की छुट्टी थी। घर पर सब खुश थे। हमने बेटी की शादी की खरीदारी की योजना बनाई थी। सोमवार की सुबह मैं नियत समय पर दफ्तर पहुंचा। मन में एक अलग ही उत्साह था।
मैंने सबसे पहले भगवान जी की फोटो के आगे अगरबत्ती जलाई और फिर अपना काम शुरू करने के लिए तिजोरी खोलने गया। जैसे ही मैंने तिजोरी खोली, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तिजोरी खाली थी। वो 10 लाख रुपए वहां नहीं थे। मैं सन्न रह गया। मैंने इधर-उधर देखा, फाइलों के नीचे देखा। पसीना छूटने लगा। ऐसा 35 साल में कभी नहीं हुआ था। तिजोरी का ताला टूटा नहीं था। चाबी मेरे पास थी। फिर पैसे कहाँ गए? तभी खन्ना जी आए। उन्होंने मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ रामेश्वर जी? तबीयत ठीक है। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने कांपते हाथों से तिजोरी की ओर इशारा किया। खन्ना जी ने देखा, फिर मुझे देखा। उनकी आंखों में जो भरोसा हमेशा दिखता था, वो पल भर में शक में बदल गया। पैसे कहाँ गए रामेश्वर जी? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। साहब, मुझे नहीं पता। मैंने शुक्रवार को आपके सामने रखे थे। चाबी पूरे समय मेरे पास थी। मैं गिड़गिड़ाया। तभी वहां विक्रांत आया। उसने आग में घी डालने का काम किया। वह बोला, सर, शुक्रवार को रामेश्वर जी सबसे आखिर में निकले थे। और सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने सुना है कि इनकी बेटी की शादी है और बजट थोड़ा कम पड़ रहा है। यह सुनते ही खन्ना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सबके सामने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रामेश्वर, मैंने तुम्हें परिवार माना और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। बेटी की शादी के लिए चोरी की। पूरा ऑफिस इकट्ठा हो गया। जो लोग कल तक मुझे रामेश्वर काका कहकर पैर छूते थे, वे आज चोर की नजर से देख रहे थे। मुझे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया। खन्ना जी ने तुरंत पुलिस बुला ली। पुलिस आई और मुझे जीप में बिठा कर ले गई। संगत जी, कल्पना कीजिए, एक 58 साल का बुजुर्ग, जिसने कभी लाल बत्ती भी पार नहीं की, उसे पुलिस वाले कॉलर पकड़कर ले जा रहे थे। मोहल्ले वालों ने देखा। किसी ने कहा, अरे, यह तो बड़ा शरीफ बनता था, अंदर से चोर निकला। थाने में मुझसे पूछताछ हुई। मैंने रो रो कर कहा कि मैं निर्दोष हूं। चूंकि मेरे खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं था, सिवाय इसके कि चाबी मेरे पास थी, और खन्ना जी ने पुराने संबंधों के कारण एफआईआर दर्ज कराने से पहले मुझे पैसे लौटाने का समय दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहता। मुझे मेरे 10 लाख वापस कर दो और नौकरी छोड़ दो, वरना कल एफआईआर होगी। मैं घर लौटा। घर में मातम छाया हुआ था। कौशल्या और स्नेहा रो रही थी। जिस घर में शादी के गीत गूंजने थे, वहां अब सिसकियां थीं। अगले कुछ दिन नरक से बदतर थे। मुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। मोहल्ले में कोई हमसे बात नहीं करता था। दूध वाले ने उधारी बंद कर दी। सबसे बड़ा वज्रपात तब हुआ जब स्नेहा के ससुराल वालों तक यह खबर पहुंची। लड़के के पिता का फोन आया। उन्होंने बहुत रूखेपन से कहा, रामेश्वर जी, हम एक प्रतिष्ठित परिवार हैं। हम एक ऐसे घर से रिश्ता नहीं रख सकते जिस पर चोरी का इल्जाम हो। हम यह रिश्ता तोड़ रहे हैं। मेरी बेटी, मेरी फूल सी स्नेहा, बिना किसी गलती के सजा भुगत रही थी। वह अपने कमरे में बंद हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा,
गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, मैं रात रात भर जागता, भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर पूछता, प्रभु, क्या यही मेरी 35 साल की तपस्या का फल है? अगर मैंने चोरी की है तो मुझे मार डालो, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो यह अन्याय क्यों? मैंने अपनी भविष्य निधि पीएफ और ग्रेच्युटी से पैसे निकालकर खन्ना जी को देने की सोची, ताकि कम से कम जेल जाने से बच सकूं। लेकिन इसका मतलब था अपना जुर्म कबूल करना, जो मैंने किया ही नहीं था। मैं धर्म संकट में था, इज्जत बचाऊं या सत्य? जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, तब मेरी पत्नी कौशल्या मेरी ढाल बनी। वह पिछले कुछ सालों से छतरपुर वाले गुरुजी की संगत से जुड़ी हुई थी, हालांकि मैं इसे ज्यादा नहीं मानता था। उस रात जब मैं रो रहा था, कौशल्या मेरे पास आई और बोली, सुनिए, आप टूट क्यों रहे हैं? दुनिया ने मुंह मोड़ा है, भगवान ने नहीं। आप कहते हैं ना कि आप सच्चे हैं, तो डर कैसा? सत्य को आंच नहीं आती। मैंने कहा, कौशल्या, अब कौन सुनेगा मेरी? सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। उसने कहा, एक अदालत ऐसी है जहां गवाहों की जरूरत नहीं होती। चलिए मेरे साथ गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर चलिए। वहां गुरुजी के स्वरूप के सामने अपनी अर्जी लगाइए। वे भले ही शारीरिक रूप में नहीं हैं, पर उनकी शक्ति आज भी जागृत है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन, जो कि गुरुवार था, हम दिल्ली के भाटी माइन स्थित बड़े मंदिर, बेड मंदिर के लिए निकले। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल ही अलग था। हजारों लोग कतार में थे, लेकिन अजीब सी शांति थी। हवा में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू थी। लंगर प्रसाद की महक आ रही थी। जैसे ही हम मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां गुरुजी का दिव्य स्वरूप सुशोभित था, मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैंने कोई मंत्र नहीं बोला, बस मन ही मन उनसे बातें की। गुरुजी, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, आपकी शक्ति क्या है, लेकिन मेरी पत्नी कहती है आप महाशिव हैं। मैं एक पिता हूं, एक पति हूं। मेरी इज्जत तार तार हो गई है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर मैंने एक पैसा भी चुराया हो तो मुझे नर्क मिले, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरी लाज रख लीजिए। अब आप ही मेरे वकील हैं, आप ही मेरे जज हैं। वहां बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। एक आवाज, जो कानों में नहीं बल्कि सीधे मेरे दिल में गूंजी, चिंता न कर, कल्याण कित्ता, सच सामने आएगा। मैं वहां से उठा तो मेरा मन बहुत हल्का था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। हमने लंगर प्रसाद खाया और चाय प्रसाद पीकर वापस आ गए। कानपुर वापस आने के 2 दिन बाद रविवार की शाम थी। मैं अपने घर की बालकनी में उदास बैठा था। तभी मेरे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि हमारे दफ्तर के बाहर चाय की टपरी लगाने वाला एक बूढ़ा आदमी, जिसे हम सब चाचा कहते थे, खड़ा था।
वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने उसे अंदर बुलाया। उसने पानी पिया और फिर जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चाचा ने कहा, बाबूजी, मैंने सुना दफ्तर में क्या हुआ। सब कह रहे हैं आपने चोरी की, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। उस शुक्रवार की रात को मैंने कुछ देखा था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने पूछा, क्या देखा था चाचा? बताओ मुझे। चाचा बोले, बाबूजी, शुक्रवार को आप तो 6:30 बजे चले गए थे। मैं अपनी दुकान बढ़ा रहा था। करीब 8 बजे, जब अंधेरा हो गया था, मैंने देखा कि दफ्तर का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला। वहां से विक्रांत बाबू बाहर निकले। उनके हाथ में एक काला बैग था। वे बहुत हड़बड़ी में थे। उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और निकल गए। मुझे लगा साहब काम से रुके होंगे, लेकिन आज पता चला कि चोरी हुई है। मुझे डर लग रहा था कि बड़े लोग हैं, कहीं मुझे न फंसा दें। लेकिन बाबूजी, आपने हमेशा मेरी मदद की है, मैं आपको फंसा हुआ नहीं देख सकता। यह सुनते ही मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ था। दफ्तर के पिछले दरवाजे की एक डुप्लीकेट चाबी शायद पुरानी होने के कारण मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास रहती थी, और विक्रांत अक्सर मेंटेनेंस वालों के साथ बैठता था। उसने जरूर वहां से चाबी का जुगाड़ किया होगा और तिजोरी। लेकिन तिजोरी तो चाबी से खुलती है जो मेरे पास थी। फिर मुझे याद आया। शुक्रवार को लंच के समय विक्रांत मेरे केबिन में आया था। उसने कहा था, सर, ऐसी काम नहीं कर रहा, गर्मी लग रही है। मैंने अपना कोट, जिसमें चाबी थी, कुर्सी पर टांगा हुआ था और मैं वॉशरूम गया था। उस 5 मिनट के दौरान उसने जरूर चाबी का इंप्रेशन लिया होगा या डुप्लीकेट चाबी बदल दी होगी। लेकिन सिर्फ चाय वाले की गवाही काफी नहीं थी। खन्ना जी सबूत मांगेंगे। उसी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं गुरुजी का स्वरूप देख रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार कौन था। हमारे दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन जिस दिन चोरी हुई उस दिन बताया गया था कि रेनोवेशन की वजह से कैमरों की तारें कटी हुई थी, इसलिए पुलिस को कोई फुटेज नहीं मिला था। लेकिन एक कैमरा ऐसा था जो रेनोवेशन वाले हिस्से में नहीं था। वह था पार्किंग एरिया का कैमरा। वह कैमरा सीधा पिछले गेट की तरफ नहीं देखता था, लेकिन वह उस गली को कवर करता था जहां से गाड़ियां निकलती हैं। अगले दिन सुबह मैं सीधे खन्ना जी के घर पहुंचा। वे मुझे देखकर गुस्से में आए, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर कहा, सर, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप जो सजा देंगे मंजूर है। मैंने उन्हें चाय वाले की बात बताई और पार्किंग के कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने की विनती की। खन्ना जी पहले माने नहीं, लेकिन कौशल्या ने जो आत्मविश्वास मुझे दिया था, उस बल पर मैंने कहा, सर, 35 साल की वफादारी के लिए बस 1 घंटे की जांच कर लीजिए। खन्ना जी मान गए। हम दफ्तर गए। आईटी वाले को बुलाया गया। पार्किंग के कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली गई। शुक्रवार रात 8:15 फुटेज में साफ दिखा, दफ्तर की पिछली गली में अंधेरा था, लेकिन विक्रांत की कार वहां खड़ी थी। विक्रांत हड़बड़ी में आता है। उसके हाथ में एक बैग है, वही बैग जिसमें हम कैश लाते थे। वह कार की डिक्की में बैग रखता है और तेजी से कार निकालता है। खन्ना जी सन्न रह गए। लेकिन अभी भी यह साबित नहीं हुआ था कि बैग में पैसे ही थे। तभी आईटी वाला लड़का बोला, सर, 1 मिनट। विक्रांत सर ने उस रात 8:30 बजे ऑफिस के सर्वर पर लॉग इन किया था अपने फोन से। शायद यह चेक करने के लिए कि अलार्म सिस्टम ऑन है या ऑफ। खन्ना जी ने तुरंत विक्रांत को फोन किया और कहा, विक्रांत, तुरंत ऑफिस आओ, एक नई डील साइन करनी है। विक्रांत आधे घंटे में आ गया। उसे लगा कि मैं तो सस्पेंड हूं, अब उसकी जगह पक्की हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे और पुलिस को वहां देखा,
उसका चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। पहले वह मुकर गया, लेकिन जब उसे पार्किंग की वीडियो दिखाई गई और चाय वाले चाचा को सामने लाया गया तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसे जुए की लत थी और उस पर भारी कर्ज था। उसने ही लंच टाइम में मेरी चाबी के साबुन पर निशान लिए थे और बाजार से डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। उसे पता था कि शुक्रवार को कैश आएगा। उसने रिनोवेशन के बहाने अंदर के कैमरों की तारें खुद काटी थी, लेकिन पार्किंग का कैमरा भूल गया था। पुलिस ने उसके घर छापा मारा और वहां से 8 लाख रुपए नकद बरामद हुए। 2 लाख वह कर्ज में दे चुका था। खन्ना जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरे ऑफिस में मेरे दोनों हाथ पकड़े और रो पड़े। रामेश्वर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने एक पल में आपके 35 साल भुला दिए। आप चोर नहीं, आप तो इस ऑफिस की नींव हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस केस वापस लिया। विक्रांत के खिलाफ नया केस दर्ज हुआ। मेरा निलंबन रद्द किया गया। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। अगले दिन स्नेहा के ससुराल वालों, लड़के के पिता, ने खुद खन्ना जी से बात की। खन्ना जी ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई और कहा, रामेश्वर जी जैसा ईमानदार आदमी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर आप यह रिश्ता तोड़ते हैं तो यह आपकी बदकिस्मती होगी। लड़के वाले हमारे घर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। समधी जी, हमसे गलती हुई। हमें सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। संगत जी, आज मेरी बेटी स्नेहा अपनी ससुराल में बहुत खुश है। मैं शान से रिटायर हुआ। खन्ना जी ने रिटायरमेंट पर मुझे एक बड़ी पार्टी दी और सम्मानित किया। लेकिन मैं जानता हूं कि यह सब मेरी चतुराई नहीं थी। वह चाय वाला, जिसे मैंने सालों पहले एक बार ठंड में कंबल दिया था, वह गवाही देने क्यों आया? वह पार्किंग का कैमरा, जो अक्सर खराब रहता था, उस रात कैसे चल रहा था? वह विचार मेरे दिमाग में कैसे आया? यह सब गुरुजी की कृपा थी। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब गुरुजी का दरवाजा खुलता है। उन्होंने मेरी लाज रख ली। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। इस सत्संग से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरी 35 साल की ईमानदारी ही थी जिसने अंत में उस चाय वाले और मालिक के मन में संदेह पैदा किया कि रामेश्वर जी ऐसा नहीं कर सकते। संकट में धैर्य और विश्वास, जब सब खिलाफ हों, तब टूटे नहीं। अपने इष्ट, अपने गुरु पर भरोसा रखें। मेरी पत्नी का विश्वास ही मुझे मंदिर ले गया। गुरुजी अंगसंग हैं, वे शरीर में नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे हैं नहीं। वे हमारी हर सांस में, हर विचार में हैं। बस एक बार दिल से पुकारने की देर है। संगत जी, अगर आपके ऊपर भी कोई झूठा आरोप लगा है या समाज में आपकी छवि खराब हो रही है, तो घबराएं नहीं। अपनी सच्चाई पर डटे रहें और मामला गुरुजी की अदालत में छोड़ दें। वहां न्याय जरूर मिलता है और ब्याज समेत इज्जत वापस मिलती है। अगर यह सत्संग आपको पसंद आया हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन में हताश हैं। क्या पता यह सत्संग किसी को नया जीवन दे दे। कमेंट में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे,
तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहाँ सेवा होती है वहाँ कृपा जन्म लेती है। जहाँ दया बहती है वहाँ असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी,